एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, पूरी दुनिया भारत के पीछे पीछे चलती है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और नरेंद्र मोदी रसिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की सारे हदें पार कर चुके हैं, लेकिन आज हम वह सवाल पूछेंगे जो कोई नहीं पूछता है। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। 2014 से लेकर के आज तक मोदी जी के एक इमेज रही है, एक ताकतवर नेता की जो किसी के आगे नहीं झुकता है। लोग 56 इंच के सीने वाले नेता कहते हैं। मुझे पक्का विश्वास है साथियों, आपका सीना भी 56 इंच का हो जाता है। लेकिन जब बात अमेरिका की आती है और खास करके डोनाल्ड ट्रंप की, तो तस्वीर कुछ और निकलता है। ईरान से तेल, रसिया से तेल, चाबहार पोर्ट, S-400 मिसाइल। जब जब ट्रंप ने प्रेशर दिया, नरेंद्र मोदी ने अपना फैसला ही बदल दिया। Where your people cheer on some of the world's greatest cricket players, from Sachin Tendulkar to Virat Kohli. लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। सभी मीडिया वाले मोदी है तो मुमकिन है चिल्लाते रहे, 56 इंच के सीना चिल्लाते रहे। भारत में गैस का संकट सिस्टम की हार है या फिर अफवाह का बाजार है? तो आप लोग यानी कि कांग्रेस के नेता लोगों को बरगला रहे हैं। साल था 2018 से 19। अमेरिका ने ईरान पर सेक्शन लगाना शुरू किया था। ट्रंप ने कहा कि जो भी ईरान से तेल खरीदेगा उसको बहुत बड़ा साजा भुगतना पड़ेगा। भारत ईरान से तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश में से एक था। ईरान इंडिया को चाबहार पोर्ट भी दे दिया था और चाबहार पोर्ट पे इंडिया के काम भी चल रहा था, जिससे इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में पहुंच सकता था। चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था। तो मोदी सरकार ने क्या किया? ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया और चाबहार पोर्ट भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और ईरान आज चाइना के पास चला गया है। ईरान और चाइना के 25 साल के डील हो चुका है, $400 बिलियन के। मतलब हमने एक अच्छा दोस्त खोया, एक चाबहार पोर्ट खोया और एक पूरा सेंट्रल एशिया खो दिया, सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो। वही डोनाल्ड ट्रंप जो इंडिया के बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। Prime Minister Modi came to see me. I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because they're paying a lot of tariffs. I've sold more Boeing planes than any man in history by 2022 में रसिया यूक्रेन पर अटैक किया। अमेरिका और पूरा यूरोप कंट्री यह बोलने लगा कि रसिया से कोई भी कुछ मत खरीदो। उससे पहले इंडिया रसिया से सस्ता तेल खरीद रहा था। वही रसिया जो इंडिया के सबसे बड़ा पार्टनर है, हर जगह इंडिया को रसिया साथ दिया है। रसिया से सस्ता तेल हमारे देश के इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात थी। फिर ट्रंप अमेरिका में दूसरी बार जीत के आया और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रसिया वार में इंडिया रसिया को फंडिंग कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के बोलने लगा कि इंडिया रसिया से तेल नहीं खरीदेगा, रसिया को सपोर्ट नहीं करेगा। All right, now to some breaking news out of the White House. President Donald Trump says Indian Prime Minister Modi has agreed to stop buying oil from Russia. Mr. Trump made that announcement on a social media post saying this will help end the war in Ukraine. So how? और मोदी सरकार ने धीरे धीरे रसिया से भी तेल खरीदना कम कर दिया। अपना सबसे पुराना साथी रसिया से भी तेल खरीदना बंद कर दिया। अब आप एक बात सोचो, इंडिया के 60% से भी ज्यादा डिफेंस हथियार रसिया से आती है। S-400 मिसाइल भी रसिया से आता है। S-400 मिसाइल, वही S-400 मिसाइल जो ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे इंडिया के लिए वरदान साबित हुआ था। जब S-400 मिसाइल इंडिया और रसिया के डील हो रहा था, तब अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज था। अमेरिका का कहना था कि S-400 मिसाइल रसिया से मत खरीदो। फिर भी हमारे गवर्नमेंट ने S-400 मिसाइल रसिया से खरीदा। वही S-400 मिसाइल हमारे लिए वरदान साबित हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के समय, और हमें उसी रसिया को शुक्रिया करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं। यह वही बात हो गई कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी
गोलीबारी मारना। अब सीधी बात करते हैं। ट्रंप ने बार बार इंडिया को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलता है कि इंडिया पर ट्रैफिक लगाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इंडिया ट्रैफिक किंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ऐसे धमकाता है जैसे कोई छोटा सा देश हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ अपनी मर्जी से ट्रेड डील करवाया। और मोदी जी ने ट्रंप के साथ सेल्फी ली, गले लगाए, हाउडी मोदी करवाया, नमस्ते ट्रंप करवाया। दोस्तों, यह कोई डिप्लोमेसी नहीं है, यह नरेंद्र मोदी के सबसे बड़ा कमजोरी है। जो देश सच में विश्व गुरु होता है वह देश अपने मर्जी से करवाता है, अपना लाइन रखता है। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को इंडिया लाया, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को मंच दिया, और वही डोनाल्ड ट्रंप आज इंडिया पर ट्रैफिक लगा दिया और बार बार बेइज्जती करने का कोशिश किया। क्या यही हमारी जीत है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि मोदी जी समझदार है, वह सोच समझ के किए हैं, तो ठीक है, वह बात भी कर लेते हैं। इंडिया के सामने कुछ असली मुश्किल भी है। सबसे बड़ी मुश्किल चाइना हमारे बॉर्डर पे खड़ा है। चाइना से लड़ना है तो इंडिया को अमेरिका के साथ चाहिए, और दूसरा, अमेरिका के सबसे बड़ा पावर है डॉलर। अगर रशिया से ज्यादा तेल खरीदेंगे और वो भी अमेरिका के बिना मर्जी से, तो अमेरिका इंडिया में डॉलर बंद कर देगा। पूरी दुनिया डॉलर पे चलती है और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी देश डॉलर को इग्नोर करे। अमेरिका डॉलर से ही पूरी दुनिया पर कंट्रोल करता है। तो हाँ, यह तकलीफ सच में हमारे इंडिया को है। इस मामले में हम डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से नहीं लड़ सकते, लेकिन सच में जो विश्व गुरु होता है वो मुश्किल के समय में भी अपना बात रख सके, अमेरिका को कह सके कि तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हें हमारे बात भी सुनना पड़ेगा, हमारे मर्जी से भी डील करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी जी ने भी यही किया था। 1971 में जब अमेरिका 7वां बेड़ा लेकर आया था इंडिया पर परमाणु बम मारने के लिए, फिर भी इंदिरा गांधी जी नहीं रुकी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दी। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी चुप सोच समझ के हैं या फिर डर से हैं? हम यहाँ नरेंद्र मोदी के साथ है, अपने देश के साथ है। हम बस यह पूछ रहे हैं कि अगर हम विश्व गुरु है तो दुनिया हमसे सीखती क्यों नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को ट्रैफिक किंग बोलता है और नरेंद्र मोदी बस मुस्कुरा के रह जाते हैं। ऐसा क्यों? विश्व गुरु दुनिया को रास्ता दिखाता है और भारत अभी डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर नाच रहा है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को अपने एक दोस्तों को जरूर दिखाओ, शेयर जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बताना कि क्या नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप को सीधा जवाब देना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।